नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। डॉक्टर पूर्णा मिश्रा का आप सभी को शत शत प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमें ज़िंदगी मिली है वो किसने दी है? तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली भगवान ने दी है। तो अगर ये ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है तो हमारी ज़िंदगी में इन दुनिया वालों का क्या काम है? हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल इन दुनिया वालों के हाथ में क्यों दे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी हमारी तारीफ कर देते हैं तो हम फूले नहीं समाते। हमें लगता है कि अरे वाह क्या बात है, हम तो दुनिया में सबसे टॉप पर है। और ये अगर थोड़ी सी बेइज्जती कर देते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। क्यों? आपका दिमाग नहीं है सोचने के लिए, आपका दिल नहीं है सोचने के लिए। ये जो कहेंगे आप उसके हिसाब से सोचेंगे, ये जो कहेंगे आप उसके हिसाब से समझेंगे। जबकि आप जानते हैं कि आज की डेट में इस दुनिया में 80% लोग अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग ही आपको सलाह देते हैं और जो 20% लोग हैं वो आपके माँ बाप होते हैं। तो उन 20% लोगों की तो बात आप सुनिए और समझिए, अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। लेकिन जो ये 80% लोग हैं जो अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग आपको चलाते हैं, अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं और आप बेवकूफ़ों की तरह उनको फॉलो करते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी भगवान ने दी है? मुझे तो लगता है ये ज़िंदगी भगवान ने नहीं, इन लोगों ने दी है कि आप इनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक्चुअली आज ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सिर्फ ये बोल रही थी कि पूनम मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, लोग मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ तो बुरा बोलते हैं, जब मैं कुछ बुरा बोलती हूँ तो ऑब्वियसली बुरा बोलेंगे। मैं कोई डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले पाती हूँ क्योंकि ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये दुनिया वाले होते कौन हैं आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए? ये ज़िंदगी आपकी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने दिल से डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए और कामयाब होइए। एक वाक्य सुनाती हूँ आपको। समुद्र के किनारे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। तब तक समुद्र की लहरें आती हैं और उसकी चप्पल अपने साथ लहरों के साथ ले जाती है। बच्चा बहुत गुस्सा होता है और कहता है समुद्र तुम बहुत बड़े चोर हो, तुम मेरी चप्पल चुरा के ले गए, और रेत में लिख देता है कि समुद्र चोर है। थोड़ी दूरी पर आगे चलते हैं तो एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। मछुआरा इन द सेंस फिशरमैन, तो मछली पकड़ रहा होता है। उस दिन उसे बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि भाई समुद्र तुम मेरे पालन करता हो, तुम ना होते तो मेरा पेट कैसे भरता। और रेत पे लिख देता है समुद्र पालन करता है। थोड़ी दूरी पर आगे चलते हैं तो एक बूढ़ी महिला चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है और बोलती है समुद्र तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, तुमने मेरे बच्चे को अपनी लहरों में डुबो के मारा है। इसका मतलब कि जो उसका बच्चा होता है, बूढ़ी स्त्री का, उसका जो बच्चा होता है वो लहरों में डूबकर मर गया होता है। तो वो समुद्र को हत्यारा मानती है और रेत पर लिख देती है कि समुद्र हत्यारा है, इसके पास कोई मत जाना। थोड़ी दूरी पर आगे चलते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो चल भी नहीं पा रहा होता है वहाँ बैठा होता है, तो लहरों के साथ एक सीप को देखता है। वो सीप अपने हाथों में उठा लेता है और उसे खोलता है तो उसमें बहुत कीमती मोती मिलता है। तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और कहता है हे समुद्र तुम तो बहुत बड़े दानी हो, और वहां पर लिख देता है रेत में कि समुद्र दानी होता है। लेकिन तब तक समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती है और जितने लोगों ने का मतलब है, बच्चे ने लिखा था समुद्र चोर है, मछुआरे ने लिखा था कि समुद्र पालन करता है, बूढ़ी स्त्री ने लिखा था समुद्र हत्यारा है, बूढ़े व्यक्ति ने लिखा था कि समुद्र दानी है। सारी चीजों को जो भी लिखा हुआ था बहा के अपने साथ लहरों में ले जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे क्या कहता है,
वो अपने हिसाब से चलता है, उसकी लहरें, उसका तूफान अपने अकॉर्डिंग होता है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे चोर कहते हैं, हत्यारा कहते हैं, पालनकर्ता कहते हैं, दानी कहते हैं, कोई मतलब नहीं। समुद्र अपनी मस्ती में चलता है, उसका जब मन होता है तूफान लाता है, उसका जब मन होता है उसकी लहरें उठती हैं, उसका जब मन करता है वो शांति से रहता है। तो आप क्यों नहीं? अगर आपको विशाल समुद्र बनना है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी आपको लानी होगी। और इस क्वालिटी में बहुत बड़ा दिमाग नहीं है, सिर्फ इतना सोचो कि ये ज़िंदगी आपकी है, इस ज़िंदगी को आपको जीना है, दुनिया तो कुछ भी कहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत कीमत रखता है। थैंक यू सो मच।